आज हम 2018 की एक फिल्म द नाइटिंगेल का रिकैप करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। अंधेरे के क्षणों में मानवीय क्रूरता की गहराइयां अकल्पनीय हो सकती हैं। क्लेयर कैरोल नाम की एक महिला ने अपने पति एडन की उपस्थिति में एक भयावह हमला झेला और फिर अपनी पूरी परिवार की बेरहमी से हत्या होते हुए देखा। फिर भी सभी बाधाओं के बावजूद वह जीवित रही और अब बदला लेने के लिए तैयार है। यह कहानी 1825 के तस्मानिया की है, एक उथल पुथल वाले समय की जिसे ब्लैक वॉर के नाम से जाना जाता है। क्लेयर, जिसे उसकी खूबसूरत आवाज के लिए नाइटिंगेल कहा जाता है, अपने पति और छोटी बेटी के साथ एक साधारण जीवन जीती है। एक दिन जब उच्च रैंक के सैन्य अधिकारी वहां आते हैं, क्लेयर सैनिकों के लिए गाना गाती है, इस उम्मीद में कि उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित आजादी के कागज आखिरकार साइन हो जाएंगे। लेकिन उसके सपने एक दुःस्वप्न में बदल जाते हैं जब लेफ्टिनेंट हॉकिंस एक छोटी सी बातचीत के बाद उस पर अभद्र टिप्पणी करता है। जब वह उसे ठुकरा देती है, वह हिंसा पर उतर आता है और क्लेयर पर हमला करता है। अपने पति को सच्चाई से बचाने के लिए क्लेयर यह हमला एडन से छुपा लेती है। जब एडन को पता चलता है कि उनकी आजादी अब भी असंभव है, तो वह हॉकिंस का सामना करने का निर्णय लेता है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब एडन उनसे मुलाकात के बाद निराश होकर घर लौटता है। उसी शाम शराब के नशे में चूर एडन एक सराय में हॉकिंस से भिड़ जाता है, जिससे कमांडर इन चीफ गुडविन का ध्यान आकर्षित होता है। गुडविन हॉकिंस को फटकार लगाते हैं और उनकी पदोन्नति को लेकर चेतावनी देते हैं। इस अपमान से आग बबूला होकर हॉकिंस कैरोल परिवार से बदला लेने की साजिश रचता है। सार्जेंट रूज और एंशन यागो के साथ वह दुर्भावनापूर्वक उनके घर में घुस आता है। एक निर्दयी मोड़ में हॉकिंस क्लेयर का बलात्कार करता है और उसके सामने ही एडन की हत्या कर देता है। क्रूरता की पराकाष्ठा में यागो उनकी मासूम बेटी की हत्या कर देता है ताकि उसकी चीखें न सुनाई दें। अपने जघन्य कृत्यों की गंभीरता को समझते हुए हॉकिंस रूज को क्लेयर को मारने का आदेश देता है, लेकिन रूज ऐसा नहीं कर पाता और उसकी जगह क्लेयर को बेहोश कर देता है। जब क्लेयर होश में आती है और अपने मरे हुए परिवार को देखती है तो उस पर गम और निराशा का गहरा साया छा जाता है। वह कमांडेंट के कार्यालय में न्याय की तलाश में जाती है, लेकिन उसे तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। सैनिकों के अपराधों को उजागर करना उनकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत हानिकारक होता। यह जानकर कि हॉकिंस उत्तर की ओर एक नई पोस्ट के लिए भाग गया है, वह अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए दोस्तों से विनती करती है और फिर प्रतिशोध की एक अडिग यात्रा पर निकल पड़ती है। वह बिली नामक एक गाइड को सैनिकों का पीछा करने में मदद के लिए नियुक्त करती है। जंगलों के माध्यम से यात्रा करते हुए क्लेयर को पता चलता है कि सैनिकों ने भी एक गाइड रखा है। यागो संभावित परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त करता है, लेकिन हॉकिंस सारा दोष एडन परिवार पर डाल देता है। इस बीच क्लेयर अपने बच्चे के रोने की डरावनी बुरे सपनों से जूझती है। जब वह और बिली बारिश से भीगे परिदृश्य में आगे बढ़ते रहते हैं, दृश्य सैनिकों की जंगल में यात्रा की ओर स्थानांतरित होता है, जहां एक क्षण के लिए रूज का ध्यान भटकता है और वह एक काली महिला को अपने बच्चे के साथ देखता है। वह निर्दयी रूप से उस महिला को उसके बच्चे को छोड़ते हुए खींचकर अपने शिविर में ले जाता है। हॉकिंस ठंडे मन से आदेश देता है कि उसे गाड़ी से बांध दिया जाए और वे प्रस्थान की तैयारी करने लगते हैं। उधर क्लेयर और बिली की ओर लौटते हैं। बिली क्लेयर को नदी की ओर ले जाता है। उसका बहाव तेज है, लेकिन उसे पार करना उनकी यात्रा को काफी छोटा कर देगा। दृढ़ संकल्प के साथ क्लेयर घोड़े को पानी में ले जाती है, लेकिन तेज धारा उसे जबरदस्ती काठी से उछाल देती है, जबकि बिली घोड़े को सुरक्षित किनारे तक ले आता है और खुद को बचा लेता है। बहाव क्लेयर को पकड़ लेता है और बहा ले जाता है। क्लेयर को पानी में बहते देख बिली तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन नदी पार करते समय उनका एक सामानों से भरा बैग बह जाता है, जिससे उन्हें रास्ते में मिलने वाले पहले घर पर रुकना पड़ता है। भूख से व्याकुल होकर वे मजबूरी में खाना चुरा लेते हैं और गुस्साए मालिक के गुस्से से मुश्किल से बचकर निकलते हैं। जैसे जैसे रात होती है और वे विश्राम की तैयारी करते हैं, तभी उन्हें एक अनजान आदमी दिखता है जो जंगल के बीचों बीच एक सुंदर लड़की को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वह उत्साहित होकर अपने दोस्तों को बुलाता है ताकि वे उसकी नीचता में उसका साथ दें, लेकिन बिली तुरंत उसे बेहोश कर देता है और वह और क्लेयर जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। इस दौरान हॉकिंस अपनी बुनियादी इच्छाओं की पूर्ति एक गहरे रंग की बंदी के साथ करता है। उसे रूस को सौंपने के बाद वह एडी से बातचीत करता है, एक छोटा लड़का जिसने अपने माता पिता को खो दिया है और जीवित रहने के लिए सेना की किसी भी जरूरत में काम आने को तत्पर रहता है। अगली सुबह क्लेयर जागती है और देखती है कि बिली शिकार के लिए एक भाला बना रहा है। उसी समय हॉकिंस का समूह गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों द्वारा हिंसक रूप से घात लगाकर हमला किया जाता है, जो बदले की आग में जल रहे होते हैं क्योंकि उनके समुदाय की एक महिला को बंदी बना लिया गया था। इस अफरातफरी में हॉकिंस के एक आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और यागो की टांग पर गंभीर चोट लगती है। अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए हॉकिंस एक महिला को उसके लोगों की आंखों के सामने गोली मार देता है, जिससे वे सदमे और निराशा में डूब जाते हैं। इस अशांति के बीच सैनिक जल्दबाजी में जंगल की गहराइयों में भाग जाते हैं। यागो गलत दिशा में डर और दर्द से भागता हुआ, घायल और भयभीत यागो जंगल में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है जब वह कुछ लोगों को देखता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उन लोगों में से एक उस बच्चे की मां है जिसे उसने मारा था, वह भयभीत होकर वहां से भाग जाता है। क्लेयर बिल से पूछती है। घोड़े की देखभाल करने के लिए वह वहीं रुकता है, जबकि क्लेयर यागो का पीछा करती है। जब वह उसे पकड़ लेती है तो बिना किसी झिझक के गोली चला देती है। यागो दया की भीख मांगता है क्योंकि उसकी बंदूक जाम हो जाती है,
लेकिन क्लेयर का क्रोध उसे प्रतिशोध की शक्ति में बदल देता है। वह अपनी बेटी के हत्यारे पर टूट पड़ती है, उसके मुंह पर घूंसे बरसाती है। एक भयंकर संघर्ष के बाद वह उसका चाकू छीन लेती है और उसे बार बार घोंपती है, फिर बंदूक से उसका सिर तब तक कुचलती है जब तक वह पहचान में नहीं आता। इस भयानक कृत्य को देखकर बिली उसके साथ रहने पर विचार करता है, लेकिन जब उसे उसके प्रतिशोध के पीछे की सच्चाई का पता चलता है, वह आगे का रास्ता तय करने में उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। जल्द ही उन्हें एक परित्यक्त गाड़ी मिलती है जिसे हॉकिंस की टुकड़ी ने काले चमड़ी वाले हमलावरों से मुठभेड़ के दौरान पीछे छोड़ दिया था। जब बिली उस स्थान की जांच करता है तो वह क्लेयर को सतर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दृढ़ता अडिग रहती है। एक और भयावह सपने से जागने पर क्लेयर को गंभीर सीने में दर्द होता है। एक स्तनपान कराने वाली मां के रूप में उसे अच्छी तरह से पता है कि उसके दूध का कोई निकास नहीं है। थकान से अभिभूत होकर वह होश खो बैठती है और एक गहरी खाई में गिर जाती है। अपनी इस असहाय अवस्था में वह अनिच्छा से बिली द्वारा सुझाए गए एक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है, जो उसके स्वास्थ्य को बहाल करने का वादा करता है। बिली उसे आराम करने के लिए छोड़कर शिकार पर चला जाता है। कई दिनों के बाद पहली बार वे एक उचित भोजन साथ में करने में सफल होते हैं। इसी बीच हॉकिंस का एक साथी चार्ली अनजाने में उन्हें एक जाल में ले जाता है, एक ऐसा बंद रास्ता जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन वास्तव में चार्ली ने जानबूझकर ऐसा किया था, सेना द्वारा उसकी जाति पर किए गए अत्याचारों का बदला लेने की चाह में। लेफ्टिनेंट निकलने का कोई रास्ता खोजने की बेताब कोशिश करता है और उनके बचाव के बदले कुछ भी देने को तैयार होता है, लेकिन बूढ़ा आदमी अपने इनकार पर अड़िग रहता है। बिना किसी झिझक के सार्जेंट रूस उसे गोली मार देता है, जिससे लेफ्टिनेंट का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि उनका एकमात्र बचाव का रास्ता खत्म हो चुका होता है। एक दिन बाद हॉकिंस रूस का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाता है, बंदूक छोटे एडी को सौंपता है और उसे सार्जेंट पद पर पदोन्नत करता है। अब केवल 4 लोग बचे हैं और उनकी रसद भी खत्म होने के कगार पर है। शहर की ओर उनका रास्ता अब भी अनिश्चित है। इसी बीच बिली और क्लेयर चार्ली के निर्जीव शरीर को खोजते हैं और उसकी परंपराओं के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करते हैं, फिर उन लोगों से बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था। वे जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉकिंस पहले क्लेयर को देख लेता है और उस पर गोली चला देता है, जिससे वह घायल होकर भाग जाती है। बिली उसके पास पहुंचता है और छिपने का सुझाव देता है, लेकिन जैसे ही वह घोड़े को लाने जाता है, वह हॉकिंस की टुकड़ी का सामना करता है। सैनिक उसे बेरहमी से पीटते हैं और शहर की ओर उनका मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर करते हैं। रास्ते में बिली जोर जोर से आवाजें करता है जो पक्षियों को बुलाने जैसी लगती हैं, लेकिन असल में वह क्लेयर को संकेत दे रहा होता है ताकि वह खतरनाक इलाके से सुरक्षित निकल सके। उसकी कोशिशों के बावजूद लेफ्टिनेंट क्लेयर को देख लेता है और उस पर कई गोलियां चलाता है। अकेली और डरावने जंगल में रात बिताते हुए क्लेयर उस भयावह शाम की गूंजों से परेशान रहती है। सुबह होने पर वह उस काले पक्षी को देखती है जिसका जिक्र बिली ने किया था और उसका पीछा करती है। अतः वह एक विवाहित जोड़े से मिलती है जो उसे बताते हैं कि वह अब मुख्य सड़क पर है जो शहर की ओर जाती है। एक गुजरती हुई बग्घी रुकती है और उसमें बैठी महिला कोटवानों से जिद करती है कि वे क्लेयर को सवारी दें। जैसे ही वे यात्रा शुरू करते हैं, क्लेयर ने बिली को जंगल से बाहर आते देखा। उसकी आंखों में कुछ पहचानते ही उसे एहसास हुआ कि हॉकिंस की टुकड़ी खत्म हो चुकी है। फिर से मिलकर वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और एक सुनसान घर पर पहुंचते हैं जहां उन्हें बिस्तर पर मृत मालिक मिलते हैं और कोई रास्ता न होने के कारण वे खाने पीने की चीजें और साफ कपड़े इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूर पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो काले बंदियों को लिए जा रहे होते हैं। तभी क्लेयर बिली पर बंदूक तान देती है जैसे वह बदला लेना चाहती हो। कुछ मील आगे एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी गाड़ी में उनके पास आता है और उन्हें अपने घर चलने का निमंत्रण देता है ताकि वे थोड़ा आराम कर सकें। रात के खाने के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति क्लेयर और बिली दोनों को मेज पर शामिल करता है, जिससे क्लेयर को अनपेक्षित आनंद महसूस होता है। तभी बिली अचानक फूट फूट कर रो पड़ता है। अगले सुबह बुजुर्ग व्यक्ति दोनों को शहर छोड़ने के लिए गाड़ी से ले जाता है, जहां उनकी अचानक हॉकिंस से मुठभेड़ हो जाती है। हॉकिंस रूस को एक कांस्टेबल लाने का आदेश देता है, यह कहते हुए कि उसने एक चोर को पकड़ा है जिसने एक अधिकारी की हत्या की कोशिश की थी। गुस्से में क्लेयर बिली से आग्रह करती है कि वह वापस सुरक्षित स्थान पर लौट जाए, जबकि वह टेवरन में हॉकिंस का सामना करती है। अधिकारियों के सामने वह साहसिकता से अपने गुस्से का इजहार करती है। हॉकिंस खुद को नए नेतृत्व के सामने बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे चुप कराने के लिए उस पर हाथ उठाता है। विरोध में क्लेयर उसकी आंखों में आंखें डालकर एक दर्दभरा गीत गाने लगती है जो उसके भीतर की पीड़ा को दर्शाता है। फिर वह चुपचाप वहां से चली जाती है। बिली उसे घोड़े पर चढ़ने में मदद करता है और वे दोनों शहर से बाहर निकल जाते हैं। उस रात क्लेयर अकेले उठती है और शहर लौटने का फैसला करती है। वह देखती है कि बिली अपने जनजातीय रंगों में रंगा हुआ हॉकिंस के कमरे में प्रवेश करता है और एक भाले से उसे मार देता है। शोर सुनकर रूस अंदर आता है और बिली पर गोली चलाता है, लेकिन बिली फिर भी हॉकिंस को हराने में सफल होता है, इससे पहले कि वह खुद घायल होकर गिर पड़े। जैसे ही सुबह होती है, क्लेयर और बिली साथ में नदी के किनारे की ओर सवारी करते हैं। एक पवित्र अनुष्ठान पूरा करने के बाद बिली रेत पर बैठकर अपना अंतिम सूर्योदय देखने लगता है। क्लेयर धीरे धीरे गाना गाने लगती है, सूरज की ओर देखते हुए। अब यही एक चीज है जो वह कर सकती है। जब वे लोग जिन्होंने उसकी जिंदगी को तोड़ा था अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं, जो उसके आगे है अब कोई मायने नहीं रखता। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो और रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक के लिए आपका दिन शुभ हो।